पीएचडी विभाग से जुड़ी खबर आपको बता दें, इरकॉन कंपनी के फर्जी सर्टिफिकेट से जल जीवन मिशन घोटाला मामला जो कि हम आपको बताएं, इसमें पूर्व मंत्री महेश जोशी के खिलाफ चार्जशीट पेश हो गई है। तो ईडी ने स्पेशल कोर्ट में पेश की है महेश जोशी से जुड़े हुए मामले की ये चार्जशीट, और जेजेएम योजना में फर्जी सर्टिफिकेट से 900 करोड़ के घोटाले मामले में ये चार्जशीट दाखिल की गई है। चार्जशीट में महेश जोशी से जुड़ी रियल एस्टेट कंपनी से जुड़ा हुआ ये भ्रष्टाचार है, और जोशी के बेटे से जुड़ी ये रियल एस्टेट कंपनी जिसमें भारी भ्रष्टाचार हुआ है। आपको ये भी बता दें कि रियल एस्टेट कंपनी में बड़े पैमाने पर ब्लैक मनी से जुड़े मिले साक्ष्य भी मिले हैं, अलग अलग खातों में से नियम विरुद्ध ट्रांजैक्शन भी हुआ है। ईडी ने चार्जशीट में रियल एस्टेट कंपनी के काम की गहराई से जांच शुरू कर दी है। ज्यादा जानकारी ले रहे वरिष्ठ संवाददाता राकेश शर्मा हमारे साथ में जुड़ गए हैं। राकेश जी, इरकॉन कंपनी का जो फर्जी सर्टिफिकेट से जुड़ा हुआ है जो पूरा घोटाला है, इसके अंदर अब आगे की कार्रवाई हो रही है, चार्जशीट पेश हुई है पूर्व मंत्री के खिलाफ, और बेटे से जुड़ा हुआ भी ये मामला है, वहां पर भी जो छानबीन है वो की जा रही है रियल एस्टेट कंपनी का भ्रष्टाचार। बिल्कुल, देखिए राखी जी, जिस तरीके से ईडी ने ये जो पूरी जांच की है, महेश जोशी चूंकि इस मामले में पहले से गिरफ्तार हैं और महेश जोशी लगातार ये कहते रहे हैं कि भ्रष्टाचार से उनका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन अब ईडी ने जब इस पूरे मामले की चार्जशीट पेश की है, उसमें साफ कर दिया है कि जो जल जीवन मिशन योजनाओं के भ्रष्टाचार का पैसा है, चाहे वो कमीशन खोरी का हो, ट्रांसफर पोस्टिंग का हो या अन्य तरीके से, ये पैसा महेश जोशी जो पूर्व मंत्री हैं और उनके परिजनों के से जुड़ी कंपनियों के खातों में आया है। और सबसे ज्यादा पैसा आया था महेश जोशी की बेटे की जो रियल एस्टेट कंपनी है, इस कंपनी में अलग अलग खातों से जो है बहुत बड़े पैमाने पर ब्लैक मनी जो है वो ट्रांसफर की गई है। इसके अलावा कैश में भी पैसा जो है इन्वेस्टमेंट करने की बात ईडी की जांच चार्जशीट में सामने आई है। इसकी जो अब तक 900 करोड़ से इरकॉन के फर्जी सर्टिफिकेट के टेंडर जारी करने का मामला था, उसमें जो श्री श्याम ट्यूबवेल कंपनी और गणपति ट्यूबवेल कंपनियां थी, इन कंपनियों के द्वारा जिस तरीके से पहले जो महेश जोशी के करीबी रहे थे संजय बड़ाया, उनकी कंपनियों के खातों में भी पैसा, उनके परिजनों के कंपनियों में भी जो है पैसा ट्रांसफर हुआ था। इन तमाम चीजों की पूछताछ कड़ी से कड़ी ईडी ने जो जोड़ करके और महेश जोशी से पूछताछ की, साथ ही जो लोग जिन्होंने पैसा ट्रांसफर किया, जिन्होंने पैसा लगाया, उनसे भी ईडी ने इस संबंध में पूछताछ की है। चूंकि बहुत बड़े लेवल पर जो है पैसा नियम विरुद्ध तरीके से ट्रांसफर हुआ है, तो अभी जो और अधिकारी हैं या ऐसे लोग जिनके नाम से इन कंपनियों में निवेश किया गया है, उनके बारे में भी ईडी उनसे पूछताछ कर सकती है। अभी चार्जशीट पेश करने के बाद जांच ईडी की जारी है। चलिए, ठीक है राकेश जी, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।